कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ द बॉडी। और किसी स्कूल की क्वालिटी देखनी हो और उस स्कूल की डेवलपमेंट देखनी हो तो उस स्कूल की एम्बियंस और स्कूल के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। सौभाग्यवश आज मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन बैठा हूँ, SD मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो विगत स्वामी गणेशानंद जी के इंस्पिरेशन से 45 यानी कि साल से 4 डिकेड से ज़्यादा शिक्षा का अलग जगह रहा है। सौभाग्यवश बाय चांस हमारे साथ एक ऐसी कॉम्पिटेंट प्रिंसिपल हैं जिनसे हम एक मीठी सी मुलाकात करेंगे। मैं एक मुक्तक से शुरू करता हूँ। वो हवाओं में इस कदर खुशबू घोल देते हैं, कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो मीठा बोल देते हैं। आइए एक मीठी सी मुलाकात करते हैं SD मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल की ऑनरेबल वेरी कॉम्पिटेंट वर्दी प्रिंसिपल रितु सिंह जी से। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ऑन माई मीडिया हाँसी की आवाज़। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नया वर्ष आ रहा है, रेजुलेशंस आपको बहुत कुछ लेने होंगे और इस इंस्टीट्यूशन में आप जुमे 6-7 महीने हुए होंगे आपको आए हुए, ऑब्वियसली सर 4 मंथ्स हुए। हाँ, 4। और वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन ये SD मॉडर्न कहलाता है, जिसने IAS भी दिए, बहुत साइंटिस्ट भी दिए, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स भी दिए हैं। तो अब कैसा चल रहा है आपका स्कूल, जैसे ही आपने इस स्कूल में एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एज प्रिंसिपल ज्वाइन किया? सर स्कूल में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है वो हर स्कूल की एक जैसी होती है। तो स्कूल क्योंकि हार्ट ऑफ द सिटी में है, स्कूल के पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो जब ये कोऑपरेशन संस्था को मिला है, इसीलिए जैसे आपने बताया 45 इयर्स से इट इज़ वर्किंग फॉर दी और सर्विंग दी सोसाइटी। तो स्कूल तो अच्छा चल ही रहा है और हम कुछ नई चीज़ें करना चाहते हैं, कुछ नए प्रयोग बच्चों के ऊपर करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें जो सबसे हटके हमें अलग बनाए। मेरा मानना है कि सारे स्कूल बहुत अच्छा काम करते हैं, बस उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस उन्हें बेस्ट बनाती हैं। जैसे कि SD मॉडर्न पब्लिक स्कूल में बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं और जो उन्हें बेस्ट बना रही हैं। जहाँ तक मेरा तस्वुर है और मुझे इल्म है कि यू आर मास्टर्स इन 3 सब्जेक्ट्स। Yes sir, I have done my masters in 3 subjects, that is economics, English and education. बच्चों की होलिस्टिक पर्सनालिटी को इन्हांस करने के लिए स्कूल कितना कॉम्पिटेंट है? देखिए, अगर हम अपने चाइल्डहुड की बात करें तो हमें वो सारी अपॉर्चुनिटी मिली जिससे हमें एक ऑलराउंडर का खिताब मिला। तो स्कूल में 360 डिग्री डेवलपमेंट बच्चे का होता ही है। ईदर इट इज़ स्पोर्ट्स, ईदर इट इज़ एकेडमिक्स, ईदर इट इज़ एनी कॉम्पिटिटिव सेगमेंट, वॉट एवर न्यू थिंग्स आर कमिंग, दैट टीचर हैज़ टू लर्न फर्स्ट। मैं ये इसी मैकेनिज़्म पे काम करती हूँ कि अगर टीचर खुद सीख ले नई चीज़ें तो बच्चों को सिखाना आसान हो जाएगा। तो जितना भी 360 डिग्री डेवलपमेंट में चीज़ें आती हैं, वी आर वर्किंग ऑन दैट। वी आर वर्किंग इन स्किल बेस्ड एजुकेशन, वी आर वर्किंग ऑन 5 E's, वी आर वर्किंग ऑन पर्सनैलिटी ट्रेड्स, वी आर वर्किंग ऑन द चाइल्ड कि बच्चा संस्कारों से जुड़ा रहे और उसकी अप्रोच ग्लोबल हो जाए। मैं बिल्कुल ये नहीं मानती कि बच्चा मॉडर्नाइजेशन में इतना ज़्यादा आगे हो जाए कि बच्चे अपने संस्कार और जड़ें भूल जाएं। व्हाट आई बिलीव कि बच्चे को संस्कार और जड़ों से जुड़े रहना है, लेकिन अप्रोच ग्लोबल रखनी है, क्योंकि उसे एक ऐसी दुनिया में कदम रखना है स्कूल के बाद जो एक बहुत बड़ा ओशन है, जहाँ पे उसे अपने लिए ही सब कुछ करना है। कोई एक टीचर स्कूल उसके पीछे नहीं खड़ा होगा। तो एक बहुत बड़ी दुनिया में कदम रखने के लिए जड़ें जितनी मजबूत होंगी, बच्चे को जितने संस्कार दिए जाएंगे, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट बोथ आर कंटेम्परेरी है, बोथ आर लाइक रिक्वायर्ड। एक्चुअली क्या होता है, आज की जो जनरेशन है उन्हें लगता है मॉडर्नाइजेशन ही सब कुछ है, बल्कि ऐसा नहीं है। आपने एक कोट सुना होगा, आओ लौटें वेदों की ओर। अगर हम बच्चों को जड़ों से जुड़ा नहीं रख पाएंगे तो अगर जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो उस पर फाउंडेशन अच्छी नहीं बनेगी। तो जड़ों को मजबूत करना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमने 25th को बच्चों से तुलसी पूजन का आग्रह किया। तुलसी
इज़ अ मेडिसिनल प्लांट और हमारे लिए हम पूजा करते हैं तुलसी माँ की। तो बच्चों ने जब ये देखा तो आप बिलीव नहीं करेंगे, पेरेंट्स ने इतना अच्छा बच्चों को तैयार करके शाम को दीपक लगाना भी शुरू किया है, तुलसी में जल देना भी शुरू किया है। तो ये सिर्फ तब नहीं है कि एक गृहिणी ही करेगी, एक माँ ही करेगी, अगर बच्चे भी करेंगे तो शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ सहेज कर समेट कर रख पाएँ। You inculcate the moral values in the students here. मॉरल वैल्यूज़ और लाइफ स्किल आजकल दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। हम मॉरल एजुकेशन की एक बुक लगा देते हैं, उसके कुछ कोड सिखा देते हैं और वो मॉरल एजुकेशन हो जाती है। एक्चुअली दैट इज़ नॉट। हम किसी भी, जब मैंने देखा है बहुत सारे कथावाचक कथा कहते हैं और लोग उन्हें सुनने जाते हैं, हज़ारों लाखों की भीड़ जाती है। हम रोज़ बच्चों को कुछ नया देते हैं, रोज़ कुछ सिखाते हैं, अगर वो उनके अंदर चला जाए, वो इनबिल्ट हो जाए। आपको नमस्ते करनी है तो नमस्ते करनी है, आपको पैर छूने हैं तो पैर छूने हैं, जब वो इनबिल्ट हो जाता है तो वो लेसन फॉर लाइफ हो जाता है। अच्छा, आपके स्कूल के अंदर बायो की लैब है और नॉन मेडिकल लैब है, केमिस्ट्री लैब है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ और इंग्लिश एज वेल एज कंप्यूटर लैब है। हाउ मच यू गिव द एम्फेसिस ऑफ द इंग्लिश स्पोकन हियर? Sir, we are giving full emphasis on that, and for that we are having a proper trainer in the school. We have started the fine system, and that fine system we don't want to charge any single penny from the parent. We request parent that child should speak in English. See, मैं हिंदी भी, क्योंकि हिंदी में अब हमारा मल्टीलिंगुअल कर दिया है, यानी पी जो आई है उन्होंने बोला मल्टीलिंगुअल, लेकिन बच्चों को, मैंने जैसे बोला कि बच्चों को ग्लोबल अप्रोच की ज़रूरत है, तो उसके लिए इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, बट they should be very good in Hindi as well. So here what we are what we are suggesting them, because all the subjects are in English, they should have focus and command over English. So we have a proper English lab where children are excelling in all the field, and we have a proper trainer here in the school for spoken English. I would like to know, after 10th student is very much यानी कि कैरियर कॉन्शियस हो जाता है, और उसको कैसे, यानी कि निट में जाना है या इंजीनियरिंग साइड में जाना है, नॉन मेडिकल लेता है बच्चा, आगे नॉन मेडिकल ले या मेडिकल बायो ले या फिर कॉमर्स फैकल्टी ले या ह्यूमैनिटी में जाए, तो ये कैसे उसको एडजस्ट करते हैं आपको? और उनको अगर जाना है तो उनको क्या क्रैश कोर्स या कोचिंग यहाँ देते हैं क्या? सर देखिए, अभी हमने, या तो वो फिर नॉन अटेंडिंग हो जाएगा बच्चा? नॉन अटेंडिंग सीबीएसई अलाउड ही नहीं करती। जो भी स्कूल नॉन अटेंडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीबीएसई ने एक इंस्पेक्शन शुरू किया है। वो ट्रांट्रम कहीं भी आ जाते हैं, वो अचानक आकर, जिसको हम औचक निरीक्षण करते हैं, वो करते हैं, देखते हैं और स्कूल की मान्यता रद्द हो जाती है। अटेंडम करते हैं, स्पॉन्टेनियस। हाँ, मतलब वो आते हैं, अचानक आएंगे, वो आपको कोई इंटीमेशन नहीं देंगे। तो हमारा स्कूल इस चीज़ में बिलीव करता है कि हम किसी बच्चे को नॉन अटेंडिंग नहीं देते हैं। और कोचिंग्स पर भी इतना ज़्यादा अंकुश लगाया गया है, कोचिंग संचालकों को ये बोला गया है कि आप 3 बजे के बाद लगाइए, तो वो भी वही कर रहे हैं। पेरेंट कोचिंग पर भेजता है, उसकी पर्सनल चॉइस है। व्हाट वी आर डूइंग इन द स्कूल, करियर काउंसलिंग की आपने जहाँ तक बात की, तो वी आर डूइंग ऑन रेगुलर बेसिस। 4 मंथ में कम से कम हम 6 टाइम्स बच्चों की काउंसलिंग करवा चुके हैं फॉर देयर हायर स्टडीज़। फॉर क्लास 10th वी हैव प्लान दैट 1 सेमिनार वी हैव कंडक्टेड फॉर द पेरेंट। एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ना अपनी डायरेक्शन नहीं पता है, उनको अपना गोल नहीं पता है, उनको अपना टारगेट ही नहीं पता। 80% बच्चे अपना टारगेट चार्ट बनाते ही नहीं हैं। बच्चों को ऐसा लगता है हम 12th कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे। बट दीज आफ्टर 10th, योर क्वेश्चन आफ्टर 10th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चे अगर पहले से गाइडेंस ले लें कि उनके लिए क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो किस फील्ड में जा सकते हैं एज़ पर देयर चॉइस, तो वो बेटर है। उसके लिए हम एक बहुत बड़ा एक ग्रुप के साथ बच्चों के लिए काउंसलिंग, ये करियर काउंसलिंग सेशन कराने वाले हैं, और उसमें मैं आपके माध्यम से इनवाइट करना चाहूँगी कोई भी पेरेंट जो क्लास 10th के हैं एंड वो करियर काउंसलिंग चाहते हैं, तो वो उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ कराएंगे। उनका IQ टेस्ट भी करती है? IQ टेस्ट भी होता है। वो जो करियर काउंसलर आते हैं वो IQ टेस्ट भी करते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि बच्चे की किस एरिया में ज़्यादा इंटरेस्ट है बच्चे का, तो उसके अकॉर्डिंग पेरेंट करा सकते हैं। My last question is this: पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और होलिस्टिक पर्सनैलिटी स्पोर्ट्स में भी है, बच्चा को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ सब कुछ अवेलेबल है आपके पास? सर देखिए, CBSE जो
मतलब सीबीएसई का करिकुलम है एक फिक्स, जिसमें स्पोर्ट्स भी है, एक्स्ट्रा करिकुलर भी है। हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में भी एक्सेल करते हैं। बच्चों के बहुत सारे मेडल आए हैं, आपने न्यूज़पेपर में अधिकांश देखा होगा, अभी बहुत सारे मेडल आए हैं बच्चों के। सीबीएसई में भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, सीबीएसई क्लस्टर्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। एकेडमिक्स में आपने खुद ही बताया, स्कूल इज प्रोड्यूसिंग सच डॉक्टर्स हु आर सर्विंग हियर इन Dr. Amit Yadav had been the student of this particular school, and he cleared the UPSC and now is adorning the post of the DC. Yes, he is, and he was our eminent chief guest also for previous year annual function. I met Dr. Mittal, who is here in Hasi serving to the society, and recently also one of the child got selected for the Karnal PGI. So every year school is excelling in such field. This year also we are going to give you JEE or NEET toppers. So we are having good, Now we are entering in the new year, 2025. What resolution you want to take here, and what advice to give the parents as well as students? Which type of resolution we should take? देखिए, हम हिंदू हैं और हिंदुत्व के हिसाब से ये हमारा न्यू ईयर नहीं है। अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो तो आप अपनी असहमति भी जता सकते हैं, लेकिन हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो अप्रैल में गुड़ी पड़वा से स्टार्ट होता है। ये एक ईयर चेंज हो रहा है, और जो हमारा सेशन है वो भी मैं आपको बताऊं, जो स्कूल का सेशन है वो मार्च तक होता है, लेकिन क्योंकि हम सब इसको न्यू ईयर बोलते आ रहे हैं तो प्रिवेलेंट हो ही गया ये। मैं रिजोल्यूशन लेने में बिलीव नहीं करती, मैं काम करने में बिलीव करती हूँ। वेरी गुड इन इम्प्लीमेंटेशन। तो मेरे टारगेट चार्ट रहते हैं और हर दिन का एक टारगेट चार्ट होता है, जिसमें 2025 टू डू लिस्ट होती है मेरी। उसमें से जो काम नहीं होते वह नेक्स्ट ईयर हो जाते हैं। अब आपने पूछा है तो मैं ये बता दूंगी कि मैं सबके स्वास्थ्य के लिए कामना करूँगी। मैं चाहूँगी मेरे बच्चे का जो बोर्ड रिजल्ट है, मेरे खुद के बच्चे का भी और सभी बच्चों का, मेरे जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मेरे पास कम से कम 200+ स्टूडेंट हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, वो उन सभी बच्चों का बोर्ड रिज़ल्ट बहुत अच्छा जाए। दे कम अप विद द फ्लाइंग कलर्स, वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, और हम सब टीचर्स उसमें अपना अपना योगदान देते रहें। ये मेरी प्रार्थना है भगवान से। I express my gratitude to you to interact with such a competent madam who has been felicitated by the Math Olympiad in Delhi, as well as you have joined the association, All India Association of the CBSE in Calcutta also. Yes, sir. I represented Hasi CBSE schools in 30th National Conference, Sahodeh Conference at Kolkata, and it was really a privilege meeting all the CBSE heads over there, and they arranged a very nice that program was very nice and very informative, so I attended that. And recently I went to IIT Delhi to receive the award for my school, that was for Maths Olympiad Foundation. Many compliments to you. Thank you so much, sir. चले जाते हैं आपके स्कूल से हम, अगर जरूरत पड़े तो फिर बुलाइएगा। सर, आपका ही स्कूल है और समाज हम सबसे मिलके बना हुआ है, तो आपका स्कूल है। जब भी आप आएँ, आप हमेशा आइए और अपना मार्गदर्शन देते रहिए। ये थी मैडम रितु सिंह जी, जो SD मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की न्यूली अपॉइंटेड प्रिंसिपल है, वेरी कॉम्पिटेंट। इनसे मुलाकात हुई, बड़ी हर्ष की अनुभूति हुई आपसे। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए हास्य की आवाज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सर्द ऋतु आ गई है, सर्दी बहुत पड़ रही है, शीतलहर आ रही है। थैंक यू वेरी मच।